कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग है कि बेटा शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस है, वो भी 9th-10th के लिए है, 11th-12th के नहीं है वो सर मैम जो है वो। 160 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, अच्छा, 12th बायो। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और साथ ही बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल से सिग्नेचर लेकर एक आवेदन या एप्लीकेशन दिया जिसमें ये था कि शराब की दुकान स्कूलों के पास से हटाया जाए। ये सारा जो मामला था ये मैंने कलेक्टर में जाके एप्लीकेशन दिया, आबकारी अधिकारी से भी मिला था, लेकिन कलेक्टर के पास गया सीधा एक बड़े से एप्लीकेशन के साथ। और साथ ही वो कलेक्टर अभी फ़िलहाल क्या थे, अभी वो कलेक्टर आपके नीट के जो इंचार्ज थे, जो समझ लीजिए सचिव हैं वो कह लीजिए, हालांकि उन्हें हटा दिया गया था उस पोस्ट से, अभी जो बवाल मचा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस समय कलेक्टर का जो व्यवहार था वो कैसा था। वो ऐसा था कि उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ा और बोला हाँ इसमें विचार किया जाएगा। इसको कहते हैं आश्वासन देना। और ये 1-2 साल के बाद चीज़ें बदली। कई बार आप काम नहीं कर सकते, कई मजबूरियाँ होती हैं, कुछ रीज़न होते हैं, लेकिन आपका बाद व्यवहार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैं जैसे ही उस कलेक्टर के रूम से निकला, मुझे एक तरीके के समझ लीजिए कॉन्फिडेंस आया, काफ़ी गर्व महसूस हुआ। लेकिन अगर कलेक्टर का व्यवहार काफ़ी ख़राब होता और मैं 10 लोगों को बताता तो इमेज ख़राब होती। और 10 लोगों को क्या, मैं तो उस समय इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, एक बंच ऑफ ग्रुप, मतलब बंच ऑफ पीपल का एक ग्रुप था, मैं उन्हें शेयर करता, हर जगह बात फैलती तो एक नेगेटिविटी जनरेट होती। लेकिन कलेक्टर ने किस तरीके से समझदारी से सब सारी चीज़ों को डील किया। अभी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ब्लॉक में जो आपके डीओ हैं उनका एक मामला है जिसमें अभय जायसवाल, बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जब गए एप्लीकेशन लेके, बाकायदा फॉर्मेट में एप्लीकेशन था। अब मामला क्या है और क्या दिक्कतें हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो बाकी मीडिया रिपोर्ट है वो आधी अधूरी बात है, मतलब थोड़ा डिटेल के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं अंदरूनी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस शासन के समय में रिक्रूटमेंट हुई है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है। नॉर्मल जो आपके रेगुलर फैकल्टी होते हैं हिंदी माध्यम के, उससे ज़्यादा फैकल्टी इसमें है अभी, जो कांग्रेस के समय में काफ़ी रिक्रूटमेंट हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब ये सरकार चेंज हुई है तो अभी ये काफ़ी चीज़ें रुक गई है। पर यहाँ कांग्रेस बीजेपी की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम समस्याओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, हिंदी मीडियम में कोई संविधा नहीं होता, मतलब संविधा रिक्रूटमेंट होती है लेकिन ज़्यादातर आमतौर पे सभी रेगुलर है, तो ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी टफ होता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल है उसका प्रोसेस काफ़ी इजी है। पहले तो कलेक्टर के थ्रू डायरेक्टली होता था, अब कैसे होगा पता नहीं, क्योंकि कलेक्टर से ही आपकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है माइनिंग कंपनियों से, उससे फिर सैलरी उनकी बनती थी। अभी शिक्षा विभाग के अंडर में आ गया है, कैसे होगी रिक्रूटमेंट ये अभी नहीं पता। लेकिन एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बड़ा इजी टू एक्सेस बनाया गया था ताकि डायरेक्टली कलेक्टर अपने लेवल पे पोस्ट निकाल के रिक्रूटमेंट भर सके। तो कई जगह ऐसा हुआ कि अच्छी खासी पोस्ट भरी हुई। अब देखिए, अब मैं हिंदी मीडियम के बारे में बात करूंगा। देखिए दिक्कत क्या आ रही है, इसको हम मर्ज कर देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ में। दिक्कत ये आ रही है कि अगर मान लीजिए ज़रूरत है स्वीपर की, तो उसमें काफ़ी लंबित मामला हो जा रहा है, क्योंकि मंत्रालय में चीज़ें पहुंचती है और जो सचिव जैसे लेवल के लोग हैं, खुद तो उनके पास अच्छा खासा पैसा है, सैलरी है, अप्रूव नहीं करते। क्योंकि गवर्नमेंट के हर सरकार ने सिखाया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, की थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करो। बीजेपी शासन में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तो कांग्रेस शासन में आपके आत्मानंद स्कूल में अच्छा काम हुआ, काफ़ी रिक्रूटमेंट हुई, नए नए लोग की भर्ती हुई, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी भर्ती की ताकि आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ सके। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई कांग्रेस शासन में। लेकिन अब समझिए क्या होता है,
11-12 की बात है। 11-12 में बहुत सारे सब्जेक्ट विभाजित हो जाते हैं, कॉमर्स अलग हो जाता है, बायो अलग हो जाता है, मैथ्स अलग हो जाता है, और समझ लीजिए इस तरीके से सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। अब स्पेशल वाले टीचर नहीं है, ठीक है। अगर आपने लेक्चरल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी किया, जिसको रिक्रूटमेंट आपने किस हिसाब से किया है, आपने 11-12 के हिसाब से किया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब छोटी क्लास होती है तो उनको तो आप डील कर लोगे, लेकिन 11-12 में स्पेशल लोग चाहिए। अब वहाँ पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर आपको नहीं है, यही दिक्कत थी, यही बच्ची ने शिकायत किया है, उस स्कूल की शिकायत थी। क्योंकि एक मैथ्स वाला बायोलॉजी कैसे पढ़ा सकता है या कॉमर्स कैसे पढ़ा सकता है? पढ़ाने को तो कोई भी कुछ पढ़ा सकता है, बट ये सही प्रैक्टिस नहीं है। और ये जो वाकया हुआ हिंदी मीडियम में हुआ, हालांकि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी ऐसे कुछ इशू हैं, बट चूंकि इनका जो रिक्रूटमेंट है कुछ इस तरीके से हुआ है, सुविधा बेसिस पे हुआ है, कलेक्टर अपने लेवल पे किए हैं, तो काफ़ी सारी पोस्ट भर गई है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 2-3 वैरायटी मिल जाएगी 11-12 में मैथ्स के लेक्चरर। हालांकि वो मैथ्स के लेक्चरर नीचे भी क्लास ले रहे होंगे क्योंकि फैकल्टी कम पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेशल लोग मिल जा रहे हैं। मतलब कई स्कूल में तो 2-3 बच्चे हैं, बट फिर भी अच्छे से स्कूल चल रहा है। इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम में थोड़ी समस्या आ रही है। और होता क्या है कि जो भी प्रिंसिपल लेवल के लोग हैं और वो सीधी सीधी बात नहीं कर पाते। अभय जायसवाल ने इसी तरीके से गुस्से में कुछ बोल दिया, जेल जाओगे या इस टाइप का। कौन लिखा? भैया प्यार से ले लेते लेटर को, पहली चीज़। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कुछ बदल नहीं सकते तो कुछ बिगाड़ो भी मत। मैं जानता हूँ कि बहुत दिक्कत होती है, भरे मीटिंग में आप ये नहीं बोल सकते कि इतनी की ज़रूरत है, ये भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, क्योंकि सरकार का प्रयास रहता है किस तरीके से कॉस्ट कटिंग करें और लोगों को फ्री में अनाज दे, शिक्षा फ्री में ना दे। ये थोड़ी सी मंशा रहती है कि खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऐसा मानना है। पर आप इस तरीके से देश का विकास रोकेंगे ज़रूर, बाधा पैदा होगी। इससे कोई भी स्टेट डेवलप स्टेट नहीं बन पाएगा, वो डेवलपिंग भी नहीं रह पाएगा इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कॉस्ट कटिंग का। तो यही दिक्कत आती है। तो बात वही मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि समस्या ऊपर से हो। मंत्रालय में सचिव हो गया, जो सीनियर IAS होते हैं वो खुद नहीं चाहते कि ऐसे रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि सरकार में जो भी मंत्री नेता आए हैं उनका कहना है कि कॉस्ट कटिंग करिए ये सब चीज़ों में। बाकी सामुदायिक भवन हो गया या बाकी सब सारी चीज़ हो गई, उसमें हम उद्घाटन कर देंगे और उससे अपना वाहवाही बटोर देंगे। या हो सकता है अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है तो उसमें हम कुछ कर देंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों में ये फ़ायदा बटोरते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें वो बदलाव लाना नहीं चाहते। और इस टाइप के अभय जायसवाल जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करते हैं, इस टाइप का स्टेटमेंट दे देते हैं। वो सब डायरेक्टली ले लेना था। मानते हैं कि समस्या ऊपर से है, आप खुद कुछ नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों में। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास रहता है कि किसी पे ब्लेम डायरेक्टली कभी ना हो, बुराई ना हो, एनालिसिस बेस्ड वीडियो रहे। अंदर की जो बातें हैं मुझे पता होती है, एज अ RTI कार्यकर्ता भी हूँ मैं, तो उसके अनुरूप मैं आप लोग के समक्ष बातें रख सकूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।